हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2, एक ऐसी महिला की नजरों से जो स्टार्क परिवार की रीढ़ है, कैटलिन स्टार्क। अगर चैप्टर 1 में ब्रैन ने पहली बार मौत देखी थी, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे डर, जिम्मेदारी और एक ऐसा राज जो पूरे राज्य को हिला सकता है। कैटलिन स्टार्क वो महिला जिसने नेड स्टार्क से शादी की थी, एक ऐसी जगह की रानी बनी जहां हमेशा ठंड रहती है और लोग कम बोलते हैं। वो कभी साउथ में रहती थी, जहां मंदिरों में 7 देवताओं की पूजा होती है, सूरज निकलता है और मौसम में थोड़ी गर्माहट होती है। पर अब वो विंटरफेल की लेडी है। चैप्टर की शुरुआत होती है विंटरफेल के गॉड्सवुड से। कैटलिन वहां बैठी है एक शांत, पेड़ों से भरी जगह में, जहां बीच में है एक पुराना पेड़ वेयरवुड, जिसका चेहरा लाल लकड़ी में उकेरा गया है और आंखों से लगता है जैसे वो देख रहा हो। नेड वहीं बैठा है पेड़ के नीचे, अपनी तलवार आइस को साफ करते हुए। कैटलिन को यहां की शांति अजीब लगती है। साउथ में मंदिरों में दीप जलते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन यहां सिर्फ बर्फ है और एक पेड़ जिसकी आंखें देखती हैं। कैटलिन अपने पति से एक जरूरी बात करने आई है। किंग्स लैंडिंग से एक खबर आई है। रॉबर्ट बैराथियन, राजा खुद, विंटरफेल आ रहा है। वो अपने पूरे परिवार के साथ उत्तर की तरफ आ रहा है। राजा नेड का पुराना दोस्त है, जिसने एक बार उसके साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। लेकिन अब राजा सिर्फ दोस्त नहीं रह गया, अब वो नेड से कुछ और चाहता है। कैटलिन धीरे धीरे ये बात नेड को बताती है। राजा उसे हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहता है, यानी पूरे राज्य का सबसे बड़ा सलाहकार। नेड चौंकता नहीं है। वो जानता है कि ये एक सम्मान है, लेकिन एक बोझ भी। हैंड बनना मतलब सब छोड़कर साउथ जाना, राजनीति, साजिश और उन सब चीजों में उलझना जिससे स्टार्क हमेशा दूर रहते आए हैं। कैटलिन को चिंता है। उसे डर है कि साउथ की दुनिया नेड को निगल जाएगी। कैटलिन को और भी चिंता है, क्योंकि पिछला हैंड जॉन एरिन की हाल ही में मौत हुई है, और वो मौत स्वाभाविक नहीं लगती। कैटलिन को उसकी बहन का पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि जॉन की मौत साजिश थी और इसके पीछे हैं लैनिस्टर्स। हां, वही लैनिस्टर परिवार जिनकी बेटी सर्सी राजा रॉबर्ट की रानी है, और जिनका भाई टीरियन और जुड़वां भाई जैमे भी उनके साथ विंटरफेल आ रहे हैं। नेड गंभीर हो जाता है। अब ये सिर्फ दोस्त की मदद का मामला नहीं रहा, ये एक खेल है, गेम ऑफ थ्रोन्स। कैटलिन जानती है अगर नेड गया तो वो शायद पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, लेकिन वो जानती है नेड ना नहीं कह पाएगा। राजा की दोस्ती और एक पुराना कर्ज उसे मजबूर करेगा उस रास्ते पर जाने के लिए जहां से वापस आना आसान नहीं। तो दोस्तों, यही थी गेम ऑफ थ्रोन्स किताब के चैप्टर 2 की कहानी। कैटलिन स्टार्क की नजरों से एक ऐसा राज जो पूरे वेस्टरोस को बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या नेड स्टार्क को साउथ जाना चाहिए? क्या जॉन एरिन की मौत वाकई एक साजिश थी? और क्या राजा सच में सिर्फ दोस्ती के लिए आया है, या उसके इरादे कुछ और हैं? अगले चैप्टर में हम मिलेंगे डेनाइस टारगेरियन से, एक लड़की जो अब भी जानती भी नहीं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आप किस पीओवी का इंतजार कर रहे हैं। फिक्शन वर्स में फिर मिलेंगे, जहां हर कहानी
एक नई दुनिया है